आइए देखते हैं वर्गमूल। अगर आपको वर्गमूल नहीं आ रहा है तो एग्जाम में तनिक भी चल नहीं पाएंगे। अगर आपको वर्गमूल ठीक ठाक है तो एग्जाम को आप हवा बना देंगे। इसलिए वर्गमूल मैथ का सबसे बड़ा जान है। इसको कैसे लगाते हैं, वर्गमूल क्या होता है। जैसे कोई संख्या, जैसे 12 का वर्ग कर देंगे। समझिए, 12 का वर्ग कर देंगे, हमको नहीं आ रहा है तो हम ऐसे कर लेंगे, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर इधर से करेंगे। पहले इसको हम समझते हैं बेस। इधर से करेंगे, 2 का वर्ग कर लेंगे 4। अब इसका गुणा करेंगे, 1 दूना 2 का 2 में 2 हो जाएगा, 2 दूना इसका, फिर इसमें इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 1 का वर्ग 1, यानी 1 का वर्ग 1। यानी हमको वर्ग से वर्ग से जो संख्या प्राप्त होती है उस पर अंडर रूट चढ़ा देते हैं, उस पर अंडर रूट लगा देते हैं, तो उसका वर्गमूल, उसी संख्या का वर्गमूल पूछता है। फिर वही संख्या क्या पूछेगा, अगर 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। तो कहने का मतलब है हमें वर्ग भी आना चाहिए, वर्गमूल भी आना चाहिए। एग्जाम में दोनों बहुत ही बेस्ट। अब देखिए, कोई भी संख्या, मान लीजिए 25, पहले वर्ग सीख लेते हैं। इसका वर्ग कर लेंगे, 5 का 25, 5 हासिल 2, इसका गुणा करेंगे, 2 5 10, 10 दूना 20 और 20 दो 22, हासिल 2, 2 का वर्ग 6, 2 का वर्ग 4, 4 और हासिल 1 2 6, यानी मतलब 25 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 625। इस पर घात लगा देंगे तो यही पूछता है कि हमको उसका 625 का वर्गमूल हमें निकालिए। तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 होगा। दूसरा, अब देखिए इसको कैसे लगाते हैं। 2401, अंडर रूट 2401 का क्या पूछ रहा है, वर्गमूल। वर्गमूल पूछ रहा है। अगर 1 है इकाई अंक पे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, या 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग करेंगे 981, इकाई अंक पे 1 आएगा। अब देखते हैं इसको, 2 अंक निकाल लेते हैं। अब बचा कितना, 24। 24 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, जैसे 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग, मतलब ये दोनों का वर्ग इसके बीच में होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए। और ये दोनों का इसमें गुणा कर देंगे, ये तो 4 और 5 20। अब देखिए ध्यान से, अगर 20 आ गया, ये 24 है तो इससे ये बड़ा है, 24 बड़ा है, तो इस मतलब इकाई अंक पर 1 था, इकाई अंक पर 9, 9 का वर्गमूल भी हो सकता है इकाई अंक पर 81। तो इसलिए ये इससे बड़ा है, तो ये बड़ी वाली संख्या लेंगे, कितना 4, मतलब ये 49, इसका वर्गमूल 49 है आएगा। अब देखिए इसको ध्यान से, इसमें बहुत ध्यान देना है। इकाई अंक पर 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। 7 का वर्ग करेंगे 49, इकाई अंक पर 9 भी आ सकता है, और 3 का वर्ग करेंगे तो इसका भी इकाई अंक पर
9 आ सकता है। तो इसको हम 2 अंक निकाल देंगे, बचा कितना 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग। ये ध्यान देना है, दोनों का वर्ग करेंगे ये बीच में होना चाहिए 13, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे, 3 चौको 12। अब देखिए ये 12 13 से ये छोटा है, ये मतलब ये संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला लेंगे, इससे संख्या छोटी है तो ये छोटा वाला लेंगे। तो इससे बड़ा है तो ये वाला संख्या इधर वाला 3 ले लेंगे, इसमें 3 लेंगे, ये 4 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे। और इसको देखिए बारीकी से फिर से, एक है, एक का वर्ग भी एक, और 9 का वर्ग 9 81, इकाई अंक पर 9 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो इसको तोड़ेंगे, 3 का 9 और 4 का 16, 4 के 12। ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे 3। अब इसको देखते हैं 37, इसमें एक भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। इसको तोड़ेंगे, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 6 7 42, इससे छोटा है। अब देखिए इससे ये छोटा है, 42 से 37 छोटा है, तो इसका मतलब ये 6 और 1 61 का वर्ग निकल गया। अब इसको देखिए 861, 861 1 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है। इसका तोड़ देंगे, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। ये 8 संख्या बीच में होना चाहिए, फिर इसका गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6, मतलब ये बड़ा, इससे ये 8 बड़ा है, तो मतलब ये कितने का वर्ग हो जाएगा, ये वाला संख्या लेना है, ये इधर वाला 2 से जो वर्ग किए हैं वो संख्या लेंगे, ये हो जाएगा 29। अब देखिए अगर एग्जाम में इकाई अंक पर 5 आ जाए तो उसको कैसे लगाते हैं। अगर इकाई अंक पर 5 है तो इसको 5 ले लेंगे तुरंत, और इसको 2 भाग में तोड़ेंगे और उसका अंतर 1 आना चाहिए। 2 भाग में तोड़ेंगे, पहला 4 दूसरा 5, 4 5 20। तो इसमें हम छोटा वाला भाग लेंगे, हमेशा इधर वाला भाग लेंगे, ये 45, इसका आंसर 45। अब देखिए अंडर रूट 3025, 3025 है, इसको हम इकाई अंक 5 है तो 5 ले लेंगे। अब इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, 5 अच्छा 5 6 30, अंतर भी 1 आना, इसके दोनों में अंतर 1 होना चाहिए, तो ये 5 55 का वर्ग। अब देखिए 42, इसको ले लेंगे 5, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, 6 7 42, 42 आ गया, तो इसका छोटा वाला भाग ले लेंगे। अब देखिए 56 अंडर रूट 5625, तो इसको हम 5 ले लेंगे और इसको तोड़ देंगे, 7 गुणते 8, 8 7 56, इस छोटा वाला भाग लेंगे, इधर हमेशा हम छोटा वाला भाग लेंगे, 7 है 7 8 56, तो अंडर रूट में हमेशा छोटा वाला भाग लेंगे, इसको इसको उठा के यहाँ पुटअप करेंगे। अब देखिए अंडर रूट 1225, इसको 5 लिख लेंगे, ये निकल गया 2 अंक, बचा कितना 3 गुणते 4, 3 चौको 12, 12 मतलब ये 3 वाला भाग उठा के यहाँ रख देंगे 3,
ये 35 का 7225 अंडर रूट 7225 का निकालेंगे, 5 ले लेंगे, समझिए ये 5 ले लेंगे, इसको तोड़ देंगे 8 9 72, 72 हो गया, तो इसको छोटा वाला भागिए 8 और 9, तो 8 वाला लेंगे, अंडर रूट 7225 का 85 आएगा। अब देखिए एग्जाम में दशमलव का भी देता है, अगर अंडर रूट 0.09 दे दिया है, अगर 2 अंक में है, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसका 03 हो जाएगा। अगर इसका 0 अंडर रूट 0.04 अगर 2 अंक तक है तो 0.2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर 1 अंक है तो उसको वर्गमूल नहीं निकालेंगे। अब इसको 90 और इसको बटा में कर देंगे 100, 90 का निकल जाएगा 9.4, इसका 10 हो जाएगा, 10 भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.94। अब देखिए इसको 1 अंक है, अंडर रूट 0.4 है, तो इसको हम 1 अंक बढ़ाएंगे, इसको 40 कर देंगे और इसको कर देंगे पूरा, तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे 6.321 और इसका हो जाएगा 10, भाग दे देंगे 6 इधर आ जाएगा 0.328, इसका आंसर आ जाएगा इससे। अब ये सवाल कहता है कि अगर कोई वर्ग मूल अगर बराबर नहीं है, जैसे आगे पीछे दे दिया, जैसे अंडर रूट 19, तो उसको हम कैसे लगाएंगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, अंडर रूट 19 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसको मान लेंगे यक्स, इसके अंडर रूट 19 है, तो 19 के पहले पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है, अंडर रूट के पहले पूर्ण वर्ग 19 के पहले 16 है, तो इसको मान लेंगे y, तो इसका हम सूत्र लिख लेंगे यक्स प्लस वाई 2 गुणे अंडर रूट वाई, इसको हम पुटअप करेंगे, इस पर यक्स का मान कितना था 19 और प्लस उसके पूर्ण संख्या पहले वाली वर्ग कौन सा 16 और 2 गुणे अंडर रूट वाई का मान 16। अब इसको देखिए, इसको जोड़ देंगे 9 6 15 2 1 2 1 3। अब देखिए इसका अंडर रूट 16 का 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, अब बचा 3 8 3 24 बचा 6 8 7 56, इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा 4.37। इस प्रकार से आइए देखते हैं इसको, अंडर रूट 26, अब इसको देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको यक्स माने थे, इसके पहले वाली संख्या वर्ग आना चाहिए, पूर्ण वर्ग कितना आएगा
26 के पहले 25 पूर्ण वर्ग है, तो लिख लेंगे 26 और प्लस 25 और 2 गुणित अंडर रूट 25। अब इसको देखिए 26 25 51 हो गया, 51। अब बटा ये 5 हो गया, 25 का वर्ग निकालेंगे वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, इसमें भाग दे देंगे तो इसका 26 का वर्गमूल हो जाएगा 5.1। इस प्रकार देखिए 50 को मान लेंगे x, इसको मान लेंगे इसके पहले वाली 50 के पहले कौन सा वर्गमूल हो सकता है, 49, 49 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसको मानेंगे 50 प्लस 49 2 गुणते अंडर रूट 49, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 99, और इसको 7 है, 7 और दूनी 14, 49 का वर्ग 7 हो जाएगा, 7 और दूनी 14। अब देखिए इसमें भाग दे देंगे, 14 7 98 दशमलव बचा 1, फिर नहीं जा रहा 0, फिर 100 हो गया, 14 7 98, तो इसका वर्ग हो जाएगा 50 का 7.07। अब कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक बार और मान लीजिए 625, कोई बच्चा वर्गमूल नहीं जान रहा है, तो उसको हम एक बार बेसिक बता दें। बेसिक में वो 625 का 2 अंक चला जाएगा, बचा कितना 1, तो 2 का इसमें 2 का गुणा करें, 2 दूना 4, अब इसमें बचा कितना 2, ये उतरेगा कितना, पूरा लेके दोनों अंक लेके उतरेगा 25। अब इसको जोड़ लेंगे, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कौन सा गुणा करेंगे कि इकाई अंक पर 5 आए। 5 का करेंगे गुणते 5, 50 25, पंचों को 20 2 22, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, मतलब 625 कितने का वर्गमूल है, 25 का। अब दूसरा निकाल लेंगे, 256 का वर्गमूल निकालिए, 2 अंक इधर से गया, 1 का वर्ग 1, 1 जोड़ेंगे इसमें 1, अब इसमें घटा देंगे 1, ये उतरेगा पूरा लेके, ये 6, तो ये जो 1 1 2, अब इसको में गुणा करेंगे कि इकाई अंक पर 6 आ जाए, तो 6 6 के 36, 6 दूनी 12 3 15। इस प्रकार से हम बेसिक से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हमेशा ये जुड़ता है, जब ये उतरेगा तो 2 जुड़ जाएगा, फिर जब नेक्स्ट वाली संख्या आती है तो वो भी जुड़ता है, हमेशा जुड़ते हुए निकलेगा। तो आपको एग्जाम में 60 काट ही लगाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो आप